Hello, good evening, dear parents and students. Welcome back to Ashoka classes. This is Nivedita, and here I will tell you about the complete information regarding RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल. सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगी अबाउट आरएमएस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, कितने आरएमएस है आपके पास टोटल, ठीक है, रिजर्वेशन, मेडिकल और एग्जाम पैटर्न. ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को जॉर्जियंस भी कहा जाता है बच्चा, क्योंकि इसमें क्या है, जो रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स है उसे किंग जॉर्ज ने शुरू करा था. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था उस समय बच्चों की टेक केयर करने के लिए, है जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके बच्चों की देखरेख के लिए उन्होंने जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स खोला था. आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स रख दिया गया है. ठीक है, यहाँ सीबीएसई से रिलेटेड सब्जेक्ट आपका आता है, एनसीईआरटी बुक होती है. ठीक है, पेपर के लिए भी आपको एनसीईआरटी ही प्रीफर करा जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका क्लास 6 और 9 के लिए एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, जो कि सीईटी द्वारा कराया जाता है, दैट इज कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल है, वहीं पे आपको फैसिलिटी मिलेगी रहने की. अगर एक बार आप चलेंगे, आपके पास टोटल 5 आरएमएस हैं, ठीक है, जो आप उंगलियों में भी गिन सकते हैं. ठीक है, क्लास 9 और क्लास 6 के लिए एडमिशन होता है. पेपर क्लास 5th वाला बच्चा देगा और क्लास 8th वाला बच्चा देगा 9th में जाने के लिए. एज लिमिट बता दूंगी अभी. ठीक है, आपके लिए जो पेपर हो गए आइदर दिसंबर में आता है, जनवरी में आता है, नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर तक आ जाता है ना, और एडमिशंस होके आपका क्लास अप्रैल से शुरू हो जाता है. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में आपके 5 स्कूल्स हैं. कौन कौन से हैं? आरएमएस चेल विच इज इन हिमाचल प्रदेश शिमला, आरएमएस ढोलपुर राजस्थान, आरएमएस अजमेर राजस्थान, आरएमएस बेलगांव कर्नाटक है, एंड आरएमएस बेंगलुरु विच इज ऑल्सो इन कर्नाटक. तो 2 कर्नाटक, 2 राजस्थान, 1 हिमाचल. याद करना इजी है, फिंगर टिप्स में हो जाएगा. ठीक है, कहाँ कहाँ पर है आप ये देखिए. आरएमएस चेल की मैंने आपको पिक्चर्स दिखा रखी है. विंटर्स में कैसा रहता है मौसम, वहां पे किस तरीके से स्नोई होता है. ठीक है, एक अलग माहौल मिलता है. इस तरीके से स्कूल है. सारा स्कूल पूरा आपके डिफेंस के जो मेंबर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो चलाते हैं, है ना. प्रिंसिपल से लेके टीचर्स जितने भी होते हैं, तो बच्चे को एक डिसिप्लिन गाइडेंस मिलता है ना. एक सोचने का, एक फोकस्ड वे में बच्चा वहां पे पढ़ता है. हर तरीके की एक्टिविटीज होती है, चाहे वो स्विमिंग हो, ठीक है, जो जो स्पोर्ट्स आपने देखे होंगे, आज तक सुने होंगे, वो उन स्कूलों में कराया जाता है. सीसीए एक्टिविटीज से लेके आपके नेशनल लेवल तक एक्टिविटीज वहां पे होती है. डिबेट्स होगा, ठीक है, इन सब चीजों का एक्सटेम्पोर हो गया, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, आरएमएस अजमेर और आरएमएस ढोलपुर जो कि राजस्थान में, उनकी ये पिक्चर्स हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया, एक तरीके से मैं बोलूंगी 5 स्कूल्स हैं, बहुत बढ़िया इनका इन्वायरमेंट रहता है. हर फैसिलिटी, और फैसिलिटी इतनी अच्छी कि यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में, यहाँ पे जो आपकी बच्चे की फीस होगी वो भी बहुत ज्यादा मिनिमम होगी, इतनी मिनिमम कि आप सोच नहीं सकते. ठीक है, आरएमएस बेलगांव एंड आरएमएस बेंगलुरु विच इज इन कर्नाटका. ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही स्कूल्स को. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? एडमिशन 6th में होता है और 9th में होता है. नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा नहीं होती, कम होती है, बच्चों की बहुत भीड़ होती है, पर एडमिशंस लिमिटेड होते हैं, इसलिए मार्क्स यहाँ पे जो कट ऑफ होती है ज्यादा हो जाती है. और क्लास 9 के लिए और कम, 50 से 70 के बीच में. बॉयज एंड गर्ल्स के लिए क्लास 6 में एडमिशन होता है, इसीलिए बल्क में एडमिशन 6 क्लास में ज्यादा होता है, क्योंकि गर्ल्स भी होती है. यहाँ पे ओनली फॉर बॉयज, नो एलिजिबिलिटी फॉर गर्ल्स. ओके, एज क्राइटेरिया 10 to 12 होता है, यहाँ पे 13 to 15. आपका बच्चा 31 मार्च, अब जब भरेगा 31 मार्च 2025 में जब फॉर्म भरेगा आपका बच्चा, तो वो आपके लिए एज जानना जरूरी है कि बच्चा 11 और 12th में है और 13 से 15 के ईयर का है, तो आप भर सकते हैं. आफ्टर दैट एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए अपने क्लास 5th और क्लास 8th की. ठीक है, देन एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आता है, जो कि नोटिफिकेशन होता है, जो आपका निकलता है कब? आपका निकलता है अक्टूबर में. आफ्टर दैट एंट्रेंस एग्जाम होता है सीईटी, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट. देन इंटरव्यू होता है, एंड आफ्टर दैट मेरिट लिस्ट निकलती है. यहाँ पे एक बात है, इंटरव्यू यहाँ पे कंपलसरी होता है भाई. ठीक है, क्लास 6 के लिए भी कंपलसरी होता है, क्लास 9 में जाने के लिए भी कंपलसरी होता है आपका इंटरव्यू. ठीक है, देन मेडिकल प्रोसीजर होता है आपका. मेडिकल प्रोसीजर में क्या होता है? जो आपका आरएमएस है वो आपको खुद प्रोवाइड करेगा आपको बच्चे का मेडिकल. जब मेरिट में नाम आ जाता है, मेडिकल कहाँ लगाना है ना,
कहाँ पे आपको इसका मेडिकल करवाना है। सैनिक स्कूल में क्या होता था, वहां पे आप सिविल में भी करा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको स्पेशली मिलिट्री हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, या फिर कोई कमांड या जोनल कर दिया जाता है, वहां पे आपको उस हॉस्पिटल में दिखाना होता है। ठीक है, मेडिकली फिट हुआ बच्चा तो एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा, फिर आगे फर्दर जो प्रोसीजर होता है उसको। ठीक है, एक बात याद रखना, 6 मंथ का रिलैक्सेशन मिलता है किसको, अपर एज लिमिट है ना बच्चे का, 6 महीने का एज रिलैक्सेशन मिलता है किसको, जिनके माता पिता में से किसी का कोई शहीद हुआ हो ड्यूरिंग ड्यूटी, है ना, पापा अगर आर्मी में हो और वो ड्यूरिंग ड्यूटी शहीद हुए, तो उनके बच्चों को 6 मंथ का अपर एज रिलैक्सेशन, हाँ अपर एज मतलब अगर 13 से 15 है तो 15 से आगे 6 महीने और जोड़ के देख लीजिए, उतना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इनके लिए एक बेस्ट चीज ये होती है रिजर्वेशन के दौरान कि जिनके पेरेंट्स अगर ड्यूरिंग ड्यूटी आर्मी में इनका क्या बोलते शहीद हुए, तो उनके बच्चों को स्पेशली उनके वार्ड्स को, है ना, स्टूडेंट्स जो होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी, रहना खाना पीना फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, एकेडमिक सब चीजों में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत अच्छी चीज है ये एक तरीके से। रिजर्वेशन का देखा जाए तो भैया रिजर्वेशन 70% सीटें किसकी है, जेसीओज एंड अदर रैंक्स जो होती है आर्मी नेवी और इंडियन फोर्स ट्राई फोर्सेस में। ठीक है, 30% सीट किसकी है भाई, ऑफिसर्स की और सिविलियंस की। तो सिविलियंस गुस्सा ना होए, 30% सीट्स आपके लिए भी रखी गई है। ठीक है, 15 से 7.5 सीट्स जो होती है आपके ऑफिसर कैटेगरी में जो एसटी एससी होती है उनको हटा के जो बचे हुए आपके एससी और एसटी या नॉन क्रीमी लेयर्स वाले होते हैं ओबीसी में, ठीक है, उनको मिली है। ऑफिसर्स रैंक में भी एसटी एससी होते हैं, बट उनको नहीं इंक्लूड किया गया है इस वाली कैटेगरी में। तो ये एक सिविलियंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से रिजर्वेशन है फॉर एसटी एससी कैटेगरी। एंड 10 सीट्स आप ये समझिए जो किल्ड इन एक्शन, जो मैंने बताया जिनके पेरेंट्स अगर ड्यूरिंग ड्यूटी शहीद हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है। 10 सीटें ऑलरेडी हर स्कूल में है। यहाँ पे 5 स्कूल्स हैं, 5 स्कूलों में 10-10 सीट्स होती है, बट एडमिशंस कम होते हैं। या तो उनको इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं होती है, या उनको पता नहीं रहता है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, या फिर इतनी जानकारी नहीं है। तो उनके लिए बता दें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी होती है पढ़ने की खाने की, है ना। तो बच्चे को आप जरूर इस पेपर को दिलाएं, है ना। ये पेपर होता है आरएमएस के द्वारा जो सीईटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है। एग्जाम पैटर्न 6 क्लास का देखो बच्चा, यहाँ पे जो इंग्लिश है वो सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स है ना। आपको कितने मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 50 मार्क्स की। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। कितने आपको लगभग लेकर आना है 13 मार्क्स तक। 50 में से 13 मार्क्स तक आप अगर लेकर आ सकते हैं, 13 या उससे ज्यादा ही है, 35% आपको लेकर आना है। तो आप देख लीजिए 35/100 मल्टीप्लाई 50 आप करके देख लीजिए जितना आएगा। एटलीस्ट उतने मार्क्स आपको 50 में से लेकर आने, तब जाके आपका बच्चा क्वालिफाई करेगा, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मेरिट लिस्ट में इससे मार्क्स नहीं बनते, इन तीनों से मार्क्स बनते हैं। ये आपके लिए एक तरीके से रीजनिंग है ना, इंटेलिजेंट एंड मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज। 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, ये भी 50 मार्क्स का, ठीक है। इन तीनों के बेसिस पे ही आपका मेन मेरिट लिस्ट निकलती है, प्लस इंटरव्यू जो आपका होता है 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। आपका 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसको करके देन आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट निकलती है फॉर क्लास 6, ठीक है। एंड फॉर क्लास 9th यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ रखा है ये, बट कोई नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। देखो आपके क्लास 9th में 2 तरीके से पेपर होते हैं बच्चा, ठीक है। आपके क्लास 9th में बता दूं आपके 2 तरीके से पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, एक होता है इंग्लिश, एक होता है हिंदी और एक होता है आपका सोशल स्टडीज। पेपर 2 में आपके 2 होते हैं, एक होता है मैथ्स और एक होता है साइंस, ठीक है। अब क्या है, आपका पेपर 1 कितने मार्क्स का है, 100, और पेपर 2 भी कितने मार्क्स का है, 100। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। आपका इंग्लिश होता है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का इंग्लिश होता है। हिंदी आपका 20 मार्क्स का, और एसएसटी जिसे आप सोशल स्टडीज कहते हैं वो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। और पेपर 2 में मैथ्स आता है आपका 50 मार्क्स का, और ये भी आता है आपको 50 मार्क्स का, ठीक है। समझ गए आप।
आपको 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई नंबर चाहिए। 100 में से मतलब 50 मार्क्स एटलीस्ट आने ही चाहिए पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी 100 में से कितना 50 मार्क्स एटलीस्ट आपके आने चाहिए, है ना। 100 में से आपके कितने आने चाहिए बच्चा, इसमें भी आपके 50 आने चाहिए एटलीस्ट। क्वालिफाई बोल रही हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रही हूं कि आपको 50 ही लाने हैं, आपको इससे ज्यादा लाने हैं मेरिट में आने के लिए, पर एटलीस्ट क्वालिफाई हो जाए वो पेपर। क्वालिफाई हर पेपर, पेपर 1 भी पेपर 2 भी एटलीस्ट 50 तो लाने हैं, फिर उससे ज्यादा आप कितने भी लेकर आओ, ठीक है। तो बहुत फोकस करना है आपके पास में। हिंदी भी है तो हिंदी में और स्पेशल फोकस होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को जो साउथ के हैं थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होता है ना, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें और अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन है। इसके फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होती है। आप मेन पोर्टल में जाएंगे, उसमें पूरा पढ़ेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे पूरा पढ़ेंगे, तो आपको इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन इसका फीस एज कंपेयर टू सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल बहुत मिनिमम है, बहुत ज्यादा मिनिमम है ना, बहुत कम है। तो बच्चे के पेरेंट्स जो हैं सुन रहे हैं मुझे, स्पेशली आप इनको आरएमएस का पेपर जरूर दिलाएं, ठीक है, इनको थोड़ा प्रिपरेशन करवाएं, ठीक है। और इससे बच्चे का एक फ्यूचर सिक्योर होता है, एक डायरेक्शन मिलती है बच्चे को कि आखिर उसे आगे जाके आर्म फोर्सेस में जाना है कि नहीं जाना है ना। यहाँ पे रहते हुए बच्चे अपने साथ वालों को देखता है, तो फिर उस तरीके से उसका एक पर्सनालिटी ग्रूम होता है, ठीक है। सो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, होप आपको ये पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप इसको प्रिपरेशन बच्चे को कराएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर बच्चे। जय हिंद।